मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत, ये सब मोदी मीडिया के आंकड़े। कांग्रेस ने बाजी मार लेने का किया दावा। श्री राम सेना के हेल्पलाइन नंबर पर धमकी भरे फोन। तहसीलदार ऑफिस में प्रिंटर्स की चोरी। गैरकानूनी जमीनों पर कब्जा, लैंड माफिया की जांच सीओडी से करवाने की मांग। नेहा अंजलि की कहानी खत्म, अब तुम्हारी बारी, टीचर को मिला धमकी का लेटर। बीएमटीसी बस में ड्राइवर और यात्री के दरमियान झगड़ा। राशन के अनाज में प्लास्टिक के चावल देखकर लोग परेशान। 40 फीट गहरी बावड़ी में गिरी भैंस को बचाया फायर फाइटर्स ने। नाइस रोड पर गैस की टैंकर पलटी, गैस लीकेज से इलाके में सनसनी। अब खबरें विस्तार से। एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत, ये सब मोदी मीडिया के आंकड़े। कांग्रेस ने बाजी मार लेने का किया दावा। 4 जून लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार लोकसभा चुनाव के नतीजों का होगा ऐलान। कुल 543 लोकसभा के सीटों में भाजपा को मिल रहा है 350 तक का बहुमत। एग्जिट पोल के जरिए नंबरों से कर्नाटक की बात करें तो 22 सीटें बीजेपी को मिलने का दिखाया जा रहा है नंबर, तो वहीं कांग्रेस के खाते में कम से कम 3 या ज्यादा से ज्यादा 8 सीटों पर सिमट जाने की एग्जिट पोल पर सीएम, डिप्टी सीएम और सरकार के कई मंत्रियों का दावा के डबल डिजिट नंबर यानी 16 से 18 सीटों पर होगी हमारी जीत। टीवी पर दिखाए जा रहे आंकड़े हैं सब झूठ। इससे पहले भी 100 पार न करने के एग्जिट पोल को झूठा साबित करके जनता के पोल ने दिखाया था राज्य में 134 सीटों पर जीत दिलवाकर अधिकार। दिल्ली में भी बनेगी इंडिया अलायंस की सरकार। 295 सीटें जीतने की बात कही इंडिया अलायंस के नेताओं ने। अब देखना है कि किसके वादों पर यकीन किया है जनता ने। श्री राम सेना के हेल्पलाइन नंबर पर धमकी भरे फोन। पिछले मई के 29 तारीख को श्री राम सेना ने लव जिहाद में फंसी लड़कियों की सुरक्षा के नाम पर जो इसका शिकार हुई हैं, इनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, जिसकी पिछले 4 दिनों से शुरुआत हो चुकी है। राम सेना के मुताबिक अब तक 400 फ़ोन कॉल आए हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी निजी परेशानी बताई है तो 52 ने लव जिहाद की जानकारी दी है। बधाइयों के साथ साथ 17 धमकी के फ़ोन आए हैं, कहा राम सेना के पदाधिकारियों ने इस हेल्पलाइन नंबर पर। तहसीलदार ऑफिस में प्रिंटर्स की चोरी। तुमकुरू जिला गोब्बी तहसीलदार ऑफिस में चोरी। दिन दहाड़े ऑफिस से 2 प्रिंटर्स चुराए हैं चोर ने। आम आदमी की तरह ऑफिस में दाखिल होकर ऑफिस में स्टाफ के ना होने का फायदा उठाते हुए कंप्यूटर के प्रिंटर्स चुराने का नज़ारा सीसीटीवी में कैद। इससे पहले भी शहर के सुपरमार्केट में चोरी की हुई थी वारदात। अब तक चोर के ना पकड़े जाने से लोगों में गुस्सा, तो गोब्बी पुलिस थाना लिमिट में हुआ है मामला दर्ज। गैर कानूनी जमीनों पर कब्जा, लैंड माफिया की जांच सीओडी से करवाने की मांग। बीजापुर शहर के अलावा जिला भर में गैर कानूनी झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर जमीनों पर कब्जा करने वाले धोखेबाज लैंड माफिया के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बीजापुर के पूर्व बीजेपी एमएलए अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने इस संगीन मसले को हल करने और लैंड माफिया पर सीओडी से जांच करवा के हकदारों को इनकी जमीन दिलवाने की मांग करते हुए राज्य के सीएम सिद्धरामैया से मुलाकात करके मेमोरेंडम सौंपा पट्टन शेट्टी ने। नेहा अंजलि की कहानी खत्म, अब तुम्हारी बारी, टीचर को मिला धमकी भरा खत। हुबली शहर के रोटरी हाई स्कूल के हेडमास्टर दीपा अडवी मठ को गुमनाम व्यक्ति से मिला बंद लिफाफे में लिखा धमकी भरा खत, जिसमें नेहा और अंजलि की कहानी खत्म, अब
तुम्हारी बारी, कुछ ही दिनों में होगा तुम्हारा भी खेल। खत्म के बाद खौफ के माहौल में हेडमास्टर पहुंची पुलिस थाना। हर तरह की सुरक्षा और जल्द गुमनाम व्यक्ति को पकड़ने का पुलिस ने किया वादा की जानकारी खुद दी दीपा हेडमास्टर ने। बीएमटीसी बस में ड्राइवर और यात्री के दरमियान झगड़ा। कल रात ये मामला बेंगलुरु के बीएमटीसी बस नंबर KA 574615 की बस में हुआ, जहां ड्राइवर और यात्री के दरमियान सिग्नल पर गाड़ी रुकवाने की बात पर ना रुकने से यात्री ने ड्राइवर को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर रहा था। इसी दौरान जब ड्राइवर सीट से उठा तो ड्राइवर को सीट से घसीटते हुए फुटबोर्ड तक घसीटा यात्री ने, जिससे ड्राइवर के सर पर जोर की मार लगी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है खूब वायरल। राशन के अनाज में प्लास्टिक के चावल देखकर लोग परेशान। चित्रदुर्ग के सरकारी राशन दुकान में पिछले महीनों मिलने वाले चावल से हटकर इस बार राशन के चावल में प्लास्टिक के चावल देखकर लोग हैरान और परेशान, जिसको चूल्हे पर रखते ही प्लास्टिक की तरह जलकर केमिकल की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं ये चावल। इस चावल को शहर के विद्यानगर, गांधीनगर के इलाकों में मिलने के बाद अधिकारियों से की गई शिकायत, तो चुनाव के बाद भी कोई समस्या का हल निकालने को नहीं तैयार। डर के माहौल में हैं लोग, कहीं इसके इस्तेमाल से बिगड़ न जाए तबीयत। 40 फीट गहरी बावड़ी में गिरी भैंस को बचाया फायर फाइटर्स ने। मामला गदग तालुका बंकतकट्टी गांव के बाहर के इलाके में रही 40 फीट गहरी बावड़ी की है, जहां अचानक से एक भैंस गिर गई, जिसको फायर फाइटर्स और गांव वालों की मदद से सुरक्षा के तमाम इंतजामात और रस्सी के सहारे फिल्मी स्टाइल में रेस्क्यू ऑपरेशन करके 3-4 घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला भैंस को कर्मचारियों ने। नाइस रोड पर गैस की टैंकर पलटी। गैस लीकेज से इलाके में सनसनी। गैस टैंकर पलटने की घटना बेंगलुरु के नाइस रोड पर हुई, जहां मकामी लोगों ने उलटने वाले टैंकर से गैस के लीकेज होने की जानकारी दी, तो फौरन हादसे की जगह फायर ब्रिगेड के फाइटर्स ने पहुंचकर गैस के लीकेज को रोकने के लिए ऑपरेशन जारी रखा है। आसपास की छोटी सी चिंगारी भी बड़ा हादसा कर सकती है। लीकेज हो रहे गैस को अगर जल्द कंट्रोल नहीं किया गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।